नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। कोरोना से लड़ाई में अगली कतार में जो हमारे सिपाही खड़े हैं, अब उन्हें ही कोरोना होने लगा है। सीआरपीएफ के 122 जवानों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस के 54 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आज माहौल क्या है, में इन्हीं सुरक्षा कर्मियों की बात होगी कि उनके बीच माहौल क्या है और कैसे कर पा रहे हैं वो ड्यूटी। देखिए हमारे सुरक्षा कर्मी किन हालात में कोरोना टाइम में काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली के एक चौराहे के पार्क में, जो चौक पे पार्क होता है, वहाँ पर ये लोग हैं और ये रिजर्व बटालियन के तौर पे यहाँ पर रोके गए हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको तुरंत उधर मूव किया जाएगा। ये पार्क में धूप में थोड़ी छां यहाँ मिलती है, इसलिए थोड़ी छां के लिए यहाँ पर आते हैं और इसी तरह का कभी आराम करने का मौका मिला तो इसी खुले आसमान में बैठ कर के आराम भी कर लेते हैं अपना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर के। एक तरफ जहां आप लॉकडाउन में अपने घरों में बंद है, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। और इस तरीके से आप देखिए, कोई पेड़ की छांव में लेटा हुआ है, कोई किसी तरह से अपने काम को कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे ये मुस्तैद हैं इस वक्त की कोरोना को लेकर के देश की सुरक्षा में, लोगों की सुरक्षा में जो कुछ भी किया जा सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिल्ली के एक पार्क में खुले में ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पर है और यही हालात है हर तरफ। अगर आप देखेंगे देश में, अस्पतालों में, क्वारंटीन सेंटर में, रेड जोन एरिया में, कंटेनमेंट एरिया में, हर जगह सुरक्षा कर्मी हैं जो हमारी और आपको बचाने के लिए, हमारे और आपकी सेहत के लिए मुस्तैदी से डटे हुए बिना अपनी परवाह किए। मैं आपको बता रहा हूं कि सीआरपीएफ के 122 जवान, दिल्ली पुलिस के 54 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर देश भर में आप देखेंगे, मुंबई में 3 की मौत हो चुकी है, पंजाब में एक एसएपी स्तर के अधिकारी की भी कोरोना पॉजिटिव होने से मौत हो चुकी है। ये सारे लोग जो है लॉकडाउन पीरियड में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे जांबाज सुरक्षाकर्मी हमारी सेहत के लिए लगे हुए हैं। मैं दूसरी जगह भी चलता हूँ। अब मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ। आम दिनों पे तो आपको मालूम है कि कनॉट प्लेस में इस वक्त कितनी हलचल होती है, लेकिन अभी भी देखिए सड़क पे। और सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस ने इस काल में भी किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए ये पोस्टर क्या लिखा है, दिल्ली पुलिस दिल से काम, विश्वास का दूसरा नाम। और ये पोस्टर है, दिल्ली की सुरक्षा दिल वालों के हाथ, दिल्ली पुलिस है सदैव आपके साथ। और लोगों में एक विश्वास बनने के लिए इस तरह के पोस्टर अगर आप घरों से निकले बाहर तो देखेंगे कि जितनी भी जगह इस तरह के चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर इसी तरह का मैसेज दिल्ली पुलिस ने देने की कोशिश की है कि हम जो है दिल्ली पुलिस, दिल वालों की पुलिस करके। और ये जो सुरक्षा कर्मी है, ये पूरे टाइम अपने ड्यूटी के जो 8 घंटे होते हैं इसी तरह से खड़े रहते हैं। हर गाड़ी को रोकना, सबसे पूछना। और सबसे मुश्किल बात है कि इनको मालूम नहीं है कि किस में क्या है, कौन आदमी है। अस्पतालों के सामने भी यही लोग खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं। इन्फेक्शन का इतना डर है, लेकिन तब भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूँ। अभी जो शिफ्ट में आप लोग हैं, इतनी भारी संख्या में, अभी देखिए सीआरपीएफ को हो गया, दिल्ली पुलिस के उनको हो गया, तो आप भी तो अपने घर परिवार में जाते होंगे दिन? हम यहीं रहते हैं सर। घर तो सर करीब 1-1.5 महीने हो गए हुए। हम यहीं स्टे करते हैं। ड्यूटी यहाँ पर ड्यूटी है, ड्यूटी से अपने थाने, बस इसके सिवा कहीं नहीं। घर गए ही नहीं जब से कोरोना आया? नहीं सर, क्या करें घर जाके सर, ऐसी बीमारी है क्या पता घर वालों को लग जाए या इधर उधर जाए। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग कितनी चल रही है, तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी। तो इसलिए बच्चों से बात वगैरह नहीं, फ़ोन पे बात हो जाती है ना, घर पे वीडियो कॉलिंग वगैरह सब है, सब फैसिलिटी है। तो यहीं पे ड्यूटी पे ही सारे सिस्टम। और खाने पीने का सब मैनेज है यहाँ पे सर। खाने में मैस है तो वहीं खा लेते हैं हम। वहाँ जाके खाते हैं? जी बिल्कुल। बाकी लोग जो हैं उनके लिए आता भी है? हाँ, ऐसे हमारे जो सीनियर ऑफिसर उनकी तरफ से पहल है, जो गाड़ी आती है कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करवाती रहती है खाने पीने के लिए। और जब खबर आती है कि पुलिस के लोगों को, सीआरपीएफ के लोगों को इतना हो गया, तो फिर? नहीं, ऐसा इस एरिया में सर ऐसा कुछ नहीं है कि अदर की, मतलब डरते तो नहीं? नहीं सर, डरना क्या, देखो हम अगर डरेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी उसमें।
देखिए अभी यहाँ पर कुछ एक एक आदमी को रोक करके उनसे पास देखा जा रहा है, क्यों जा रहे हैं। हर आदमी को रोकने की कोशिश की जा रही है कि कोई लॉकडाउन का बेवजह उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और बीच बीच में लोगों को चेक करके और जो अगर सही है उसको जाने भी दिया जा रहा है। वो देखिए वो गाड़ी आई है शाम की चाय को लेकर के, और जो जहाँ पर है उसको वहीं पर इंतज़ाम किया जा रहा है। तो हमारे जवान हर तरफ आप ही के लिए मुस्तैद हैं। लॉकडाउन का पालन आप कीजिए, घर से ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए, इनको भी परेशानी में मत डालिए। मैं अब आपको दूसरी जगह लिए चलता हूँ। सड़क पे जिधर आप देखेंगे उधर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि लॉकडाउन के इतने दिन बीत जाने के बाद और जब फिर से लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ गया, कंटेनमेंट जोन भी दिल्ली में है, रेड जोन है दिल्ली, तब भी पुलिस के सिपाही अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो 100 नंबर है ना, ये दिल्ली पुलिस की लाइफ लाइन है। यहीं सबसे पहले फ़ोन आता है, यही लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस की एक नकारात्मक छवि, पुलिस का एक नेगेटिव रोल के बारे में चर्चा बहुत होती रहती है, हमेशा होती रहती है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में पुलिस के लोगों ने जान की बाजी लगा के जो हमारे और आपके लिए ड्यूटी की है वो काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए ये महिला है कांस्टेबल, और ये भी पूरी ड्यूटी करती है, और महिला होकर के भी 100 नंबर में इनकी ड्यूटी है, इनको आना है। कहीं से कोई कॉल आती है कि उधर पॉजिटिव केस हो गया तो सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। मैं ये जानने के लिए निकला हूँ कि लोग तो डरों इतना अच्छा हाँ लोग इतना डरे हुए हैं, घर से बाहर लोग निकल नहीं रहे, और आप लोगों को बार बार आना पड़ता है। 100 नंबर में आप हैं, कहीं से कॉल आई आपको जाना पड़ता है, तो आपको डर नहीं लगता? आपके पास ऐसी कोई पीपीई किट विट तो है नहीं, आप सिंपल मास्क लगाए हुए हैं। देखो ये हमारी ड्यूटी है, हमें करनी है। इट्स माई ड्यूटी एंड समाज के भलाई के लिए हमें ये करना पड़ता है, और जहाँ तक हो सके समाज को अंदर ही, जो भी लोकल पब्लिक है उसे अंदर ही रहना है। स्टे एट होम, तो स्टे एट होम तो पब्लिक रह रही है। आप जब कभी इतने दिनों में 100 नंबर पे ऐसी कोई कॉल आई कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव हो गया या यहाँ कोई ऐसी बात हो गई, तो आप लोग जब पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ? बिल्कुल जाते हैं वहाँ पे, एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं उनको। इतने दिन में आई कहीं से कॉल आप पे? बिल्कुल आती है, हर दिन आती है, लगभग आई जाती है 1-2 कॉल पे। तो फिर वहाँ के लोगों में भी कई जगह हम देख रहे हैं, हालांकि दिल्ली में ऐसी तो कोई तस्वीर नहीं दिखी, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल आप लोग जब गए तब आती है, लेकिन उसे हम हमारे तरीके से ट्रीट करते हैं। हम जाते हैं वहाँ पे, अपनी भी सेफ्टी रखते हैं, उनको भी सेफ रखते हैं, और उन्हें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो हॉस्पिटल आराम से पहुँच सके। तो आप जब घर जाती हैं तो अपने को क्वारंटीन करती हैं या फिर बच्चों से और सबके साथ ही रहती हैं? हम अलग रहते हैं। एक्चुअली हम तो घर जाते ही नहीं, लेकिन घर जाते ही पहले हम अपने मतलब घर नहीं जा रही हैं अभी? नहीं, हम घर नहीं जा रहे। कितने दिनों से? लगभग 2 महीने। कहाँ रहती हैं? थाने में? जी बिल्कुल। परिवार में नहीं गई 2 महीने से? नहीं, अभी हम जॉइंट में 3-4 लड़कियां जो स्टाफ में ही हैं, वो रह रहे हैं एक जगह इकट्ठा। तो यहाँ पे क्वारंटीन रहती हैं या सब लोग? यहाँ पे क्वारंटीन रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं, हमारा बिस्तर अलग अलग रखते हैं। जैसे भी जो भी सामान होता है, हम टच में नहीं रहते आपस में। और खाने पीने का इंतजाम? वो तो अब एक जगह इकट्ठे रह रहे हैं तो इकट्ठे ही होगा। इसमें डर तो है, लेकिन थोड़ा सा करते हैं हम जितना हमसे हो सके। और आप बताइए, आप तो रिटायरमेंट के करीब लग रहे हैं। हाँ जी, 2 साल बाकी है। हाँ, 2 साल बाकी है। तो इतनी लंबे पुलिस की आपने नौकरी की, ऐसे हालात तो दुनिया ने कभी देखे नहीं, कभी सोचे नहीं। पुलिस को ऐसा काम करना पड़ेगा, ये भी? हाँ जी, जैसी परिस्थिति आती है सबसे निपटना पड़ता है जी पुलिस को। तो ये भर्ती इसलिए किए जाते हैं कि जो भी परेशानी आए, जैसी भी पब्लिक को सुरक्षा और सुविधा देनी है पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर और कानून का पालन सब पुलिस को करना है जी। अच्छा, ये दिल्ली पुलिस के जवान जो तेज़ी से, अभी आपने सुना ही होगा कि अब बढ़ करके उनकी संख्या 54 हो गई। तो आप लोग भी दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, उन जवानों, आप ये जानने की कोशिश करते होंगे कि वो जवान कहाँ गए थे, कैसे हुआ था?
कैसे इन्फेक्शन हुआ? हाँ जी, ये इस तरह हमें क्या पता लगता, हम तो अपनी ड्यूटी पे आते हैं, अपना ही ध्यान रखना पड़ता, अपनी गाड़ी को सैनिटाइज कराते हैं और ख़ुद अपना सैनिटाइज़र वगैरह साबुन से हाथ धोते हैं और जो एहतियात हमारे अफसरों ने बता रखी है उनका पालन करते हैं हम। और कितने घंटे की ड्यूटी हो रही है? क्या बढ़ के हो रही है या आराम मिल रहा है? नहीं जी, ड्यूटी तो वही है जो पहले थी, बढ़ के नहीं हो रही। और आप? बिल्कुल ड्यूटी पे आते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी है, 24 का रेस्ट है और घर से दूर रहते हैं, ठीक है। और जब जैसे ड्यूटी ऑफ करके जाते हैं अपने रेस्ट के लिए, जाते ही वॉशिंग मशीन लगा रखी है, गर्म पानी करके उसमें ये वर्दी वहाँ पे ही पहले वर्दी को वॉश करते हैं अगले दिन के लिए, रेडी के लिए, ड्यूटी के लिए, ठीक है। और नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद ही खाने की तरफ बढ़ते हैं। और घर में अकेले रहते हैं? हाँ, घर में अकेले रहते हैं, रेंट पे रूम ले रखा है दिल्ली में, अकेले रहते हैं। फैमिली वालों से दूर ही रहते हैं? हाँ, फैमिली तो जाए 2 महीने हो गए सर। फैमिली में अगर देखो, जैसे दिल्ली में हम नौकरी कर रहे हैं, हालांकि मीडिया अवेयरनेस है, सब चीज़ लोग बाग भी संभल रहे हैं, लोग बाग भी जैसे हमें कॉल भी आती है, वहाँ पे भी लोग बाग डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। ये कठिन समय है, ये निकल जाएगा, ठीक है। और इस कठिन समय में अगर घबराएंगे तो कैसी बात बनेगी? डट के मुकाबला करेंगे इसका और सफाई का अपना ध्यान रखेंगे। सैनिटाइज हमारी गाड़ी में सैनिटाइज आते हैं, जैसे हमें आज ये प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, ये आज मिला? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिला ये, ठीक है। तो मास्क मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम और काफ़ी अच्छी हमारे अफसर भी। डरते तो नहीं है ना? नहीं सर, डरना किस बात का, ये तो सबके साथ है, डरना किस बात का? ऐसा ना हो भीड़ में जाए तो लगे कि देखो ऐसा है कि आदमी तो सब है, ये आदमी को देख ही कि लग रहा है कि यार यहाँ इतने लोग हैं, कहीं हम दूर रहे। तो पुलिस वाले कितना दूर रहे, उनको कई बार पकड़ना भी पड़ता है, कई बार जाना भी पड़ता है, निकालना भी पड़ता है। सर जैसे दिल्ली पुलिस है, हमसे ज़्यादा मुकाबला तो डॉक्टर कर रहे हैं जो उन मरीजों के बीच में ही है। उनको तो देखें हम, और हमें जाना पड़ रहा है तो हम जाते हैं उनके बीच में, फिर अपनी एहतियात करते हैं। जैसे अगर कहीं पे कॉल पे गए, वहाँ पे कॉल अटेंड करने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, ठीक है, फिर अपनी गाड़ी में बैठेंगे, अपना एहतियात करते हैं और ड्यूटी कर रहे हैं मस्त हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, देखा आपने जज्बा क्या कहा उन्होंने, ड्यूटी कर रहे हैं मस्त होके। तो आप घर में रह रहे हैं तो मुंह लटका के मत रहिए, दिल्ली पुलिस के जवानों को सैल्यूट कीजिए, हमारा भी सैल्यूट है। दूसरी जगह चलते हैं। अब मैं जामा मस्जिद आ गया हूँ। देखिए, जामा मस्जिद पर ताला बंद है और रमज़ान के महीने में भी इस बार जामा मस्जिद में न जुमे की नमाज अदा हुई, मतलब अंदर हुई, लेकिन आम लोग नहीं आ सके, बंद है। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही रमज़ान के वक्त भी। और जामा मस्जिद के इलाके में ये देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए है। और पूरे लॉकडाउन पीरियड में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सुरक्षाकर्मी आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए अपने जान पर खेलकर कोरोना की बीमारी लेने के बावजूद भी सड़क पे हर जगह जहां आप जाएंगे आपको तैनात मिलेंगे। ये बीएसएफ के लोग हैं। वैसे तो बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके हाथों में रहती है, लेकिन इस वक्त कोरोना की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर है। मैं इनसे बात करता हूँ। आप लोग इस वक्त कितने देर की ड्यूटी कर रहे हैं? सर 8 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी, शिफ्ट बाय शिफ्ट। हाँ, तो ज़्यादा मैं ब्रीफिंग आपको नहीं दे पाऊंगा प्लीज़, क्योंकि ये अथॉरिटी ऊपर से होती है। हाँ, मुझे मालूम है कि आमतौर पर आप लोग डिसिप्लिन से बने हैं और बहुत बातें नहीं कर पाते। मैं ऐसी कोई बात आपसे पूछने भी नहीं जा रहा हूँ जो आपके, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल में और समय में सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, किसी और जगह पे जाके सुरक्षा करना और कोरोना के समय इस समय सड़क पे तैनात होकर के ड्यूटी करने में क्या अंतर दिखा? थोड़ा डिफरेंट तो है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है लोगों को समझाना, पब्लिक से आपस में वार्तालाप करना, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे को इतना कोई ज़्यादा फीलिंग हो नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा दिनचर्या का काम है। हाँ, इसमें क्या है, लोगों को समझाना है और दूर भी रहना है। जी 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 जी, आप सोशल डिस्टेंस रखना और इसमें सिविल पॉपुलेशन को समझाना, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें भी हम बड़े आराम से कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लोग उतना गंभीरता से समझते भी नहीं है ना। थोड़ा सा शिक्षित का तो प्रभाव तो पड़ता ही, समझने का तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ता ही। तो फिर कुछ ताकत भी दिखाते हैं? नहीं, ये हमारा काम नहीं होता है, ये पुलिस का काम होता है। हमारा तो जो जितना प्यार मोहब्बत से समझें उतना ही फ़ायदा है। देखिए, ये मटिया महल का इलाका है और इस वक्त रोजे में जो छूट का वक्त है, इसलिए रोज़ा खोलने के लिए लोग बाहर भी निकलते हैं
और छूट के वक्त में ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं। यहाँ आमतौर पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जो छूट का टाइम है उस वक्त लोग ख़रीदारी के लिए निकले हैं। और मेरे पास चूँकि बहुत कम लोग हैं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है इधर। माहौल तो लोग अपनी इबादत रोज़ा और इसमें लगे ही हुए हैं। हाँ। और उसके साथ साथ मतलब जो है पुलिस अपना काम कर रही है, जो है लोग भी उनका ताउन करें बस। अच्छा, ये एक बात बताओ आप, जी जी। ये जो 1-1.5 महीना बीता है, इसमें आपने पुलिस का रूप जो देखा, वो पहले जो दिमाग में पुलिस का एक रूप था उससे कुछ अलग लग रहा है? नहीं, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ये जो है बखूबी उसी शख्सियत और किरदार में निभा रहे हैं अपने आप को। जैसा कह रहे हैं वैसा, जैसे लिखा हुआ है बोर्डों पे सब जगह। इस बार जो कोरोना काल में लिखा है दिल की पुलिस, हाँ। तो लग रहा है दिल की पुलिस है। हाँ हाँ, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग हैं, जो बदतमीज लोग हैं, जो ना माने तो फिर उन पे तो थोड़ा सख्ती करनी ही पड़ेगी। तो उनकी दवाई होनी चाहिए। हाँ, दवाई तो है। अब दवाई यही है कि लोगों को समझाया जा रहा है जहाँ से, ताकि जल्द से जल्द इस भयानक मतलब भयावह जो मंजर ये बना हुआ है ये ख़त्म हो, कोरोना वायरस से हम तो निजात मिले और फिर अपनी जो फ्री लाइफ है वो गुजार सकें। जो भी मतलब आगे के लिए गाइडलाइन आएंगी, भाई यही उम्मीद करते हैं। एक बात बताओ, देखो अभी मैं यहाँ से मटिया महल का वो इलाका देख रहा हूँ, हालांकि बहुत दूर का इलाका है, लेकिन यहाँ से देख के मैं ये बता सकता हूँ, मैं पिछले जुमे भी आया था जब रोज़ा शुरू होने वाला था, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग उतनी नहीं थी। और आप मानोगे अभी भी देख करके कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऐसा क्यों है? एक जागरूक करने की ज़रूरत है हर आदमी को। दरअसल जल्दी है, मैं जल्दी ले लूँ, उसमें आदमी भूल जाता है कि कुछ हमें कायदे नियम कानून का भी पालन। जल्दी ले लूँ, मैं कहीं कोरोना ना ले लूँ। यही तो आदमी जल्दी में भूल जाता है वो गलती या किसी ऐसे उसकी तरफ तो नहीं बढ़ गया जो कोई खतरा उसको पेश आ जाए। क्योंकि इसी इलाके के उधर चांदनी महल इलाके में आपको पता है कितने कोरोना पॉजिटिव आए बहुत थे। ज़्यादा, वो तो रेड जोन मतलब उसको तो कंटेनमेंट जोन बना के सील कर दिया गया है। बाकी इसी के पीछे है। हाँ, जस्ट इसके पीछे आगे चदरें लगी हुई हैं। अब लोग इसी को खतरे को अपने समझ लें तो यही काफ़ी है इशारे के लिए कि हम एहतियात रखें, जितना बरस सके अपने आप को बचा सके उतनी अच्छी बात है। बस यही कह सकता हूँ मैं आपसे। चलिए आप पालन कीजिए। जी जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सदर साहब हैं, ये वहीं चांदनी महल हाँ। जो बंद है। और आप चांदनी चौक महल से ही हैं? वहीं रहते हैं? आपसे बात करें ना, बिल्कुल करें सर। कि दूरी रहे। मैं कल प्रोग्राम किया था चितलीगढ़ चौक के ऊपर। SHO साहब 14 दिन क्वारंटाइन में रहकर आए थे, हमारे चांदनी महल के विनोद कुमार साहब। अरे आपके यहाँ चांदनी महल में जो पुलिस वाले गए, SHO साहब गए, सब क्वारंटीन में चले गए। सर हमारे SHO ने जनता को वो कुर्बानी दी, अपने ऊपर इस बला को लिया और कल क्वारंटीन से आज़ाद होकर हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में स्वागत किया। फूल फैल कर, गुलाब के फूल पकड़ी पहनाकर स्वागत किया कल उनका। सारे अखबारों में देखिए आज आपके। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस पर आज कार्यक्रम कर रहा था कि हमारे सुरक्षाकर्मी कैसे काम कर रहे हैं अपनी जान पर खेल के। ये चांदनी महल इलाके के रहने वाले हैं। मैं अभी बात ही कर रहा था, ये आ गए बात करने के लिए। उस इलाके के SHO ने, उस इलाके के थाने के जो पुलिस कर्मी हैं, उन्होंने जा करके उन कोरोना पॉजिटिव लोगों से अपील की, उनको घरों से निकाला, एम्बुलेंस में ले गए, हॉस्पिटल ले गए, उनके इलाज की व्यवस्था की। हालत यह हुई कि SHO को खुद क्वारंटीन होना पड़ा। न जाने कितने पुलिसकर्मियों को, तबलीगी जमात के लोगों को मरकज से निकालने वाले जो पुलिसकर्मी थे वो भी पॉजिटिव हो गए थे। उनमें भी बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। तो आपका नाम क्या है? हाजी जमालुद्दीन, प्रेसिडेंट मीना बाजार। बड़ा लंबा नाम बता रहे हैं। हाजी जमालुद्दीन, जामा मस्जिद के सदर। अच्छा, कई चीज़ हैं आप। हाँ सर, आपकी दुआ है। तो ये देखिए, अभी क्या है कि कोरोना काल में जिस इलाके में पॉजिटिव आदमी हो जा रहा है, उस इलाके के आदमी से कम 1 मीटर दूरी से बात करना चाहिए। और इतने खतरनाक इलाके के आप हैं चांदनी महल के कि मुझे पहले पता होता तो आपको दूरी से नमस्ते करता। बहरहाल अब भी दूर हैं आप सर, अब भी 1 मीटर दूर हैं आप। बहरहाल आप ये मानेंगे ना कि इस पूरे दौरान दिल्ली पुलिस का एक अलग चेहरा, एक शानदार चेहरा सामने आया। सर दिल्ली पुलिस नहीं है, हमारे आइडियल है, हमारे हीरो है, हमारे योद्धा है, कुर्बानी देने वाले। ये अभी पता चला ना सर, अभी पता चला और हमारे योद्धा कुर्बान हो गए हमारे ऊपर। और हम इंशाल्लाह रेड जोन से ग्रीन जोन में आएंगे। हमारे लोगों को हमने समझाया है, गुजारिश की है, माइक लगाकर गुजारिश किया। पब्लिक कम निकल रही है, बहुत कम।
तो सबको आप मनाइए और हम भी दिल्ली पुलिस को सलाम करते हैं। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।